अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। तो फ्रेंड्स, आपके लिए मैं एक आज नई स्टोरी लेके आया हूँ, नया वाकया लेके आया हूँ हज़रत अब्दुल्ला बिन जैद का। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं, और इससे आपका ईमान भी ताज़ा होगा और यकीनन हमारा ईमान भी दोबारा से ताज़ा होगा। तो दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा, मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी तारीख में बहुत बड़ा खूबसूरत नाम अब्दुल्ला बिन जैद रहमतुल्लाह अलैह का है। आपने सारी जिंदगी निकाह नहीं किया, जवानी गुजर गई, बुढ़ापा आया। एक दिन बैठे हदीस मुबारक पढ़ रहे थे तो इसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान पड़ा, जिसका मफहूम ये था कि जन्नत में कोई अकेला नहीं होगा जो निकाह की उम्र में नहीं पहुंचा, या पहुंचा भी तो किसी वजह से नहीं हुआ और वह मुसलमान ही मरा, तो अल्लाह मुसलमान मर्दों और औरतों का जन्नत में आपस में निकाह कर देगा। यहाँ तो निकाह नहीं किया, तो जन्नत में मेरी बीवी कौन होगी। दुआ की, या अल्लाह मुझे दिखा दे, मुझे दिखा तो सही जन्नत में मेरी बीवी कौन होगी। पहली रात दुआ कबूल नहीं हुई, दूसरी रात भी दुआ कबूल नहीं हुई, तीसरी रात दुआ कबूल हो गई। ख्वाब में देखते हैं काले रंग की औरत है, हजरत बिलाल हबशी के देश की रहने वाली, हबशा के देश की। और वो क्या कहती हैं कि मैं मैमूना वलीद हूँ और मैं बसरा में रहती हूँ। पता मिल गया। आँख खुली, हजरत की तहज्जुद का वक्त था। नवाफिल पढ़े, फजर बा जमात नमाज अदा की और सवारी लेकर हजरत अब्दुल्ला बिन जैद बसरी गए। वहाँ लोगों ने बड़ा इस्तकबाल किया। हजरत का नाम ही बहुत बड़ा था। बिठा कर पूछा, हजरत बताए बगैर कैसे आना हुआ। खैर तो है, आपने पूछा। यार ये तो बताओ, यहाँ कोई मैमूना वलीद रहती हैं। लोगों ने हैरान होकर पूछा। हजरत आप इतने दूर से चलकर आए, मैमूना वलीद से मिलने आए हैं। आपने फरमाया, क्यों, इससे कोई नहीं मिल सकता। नहीं हुजूर, वो तो दीवानी है, लोग इससे पत्थर मारते हैं। हजूर ने पूछा, क्यों मारते हैं। हजूर काम ही ऐसे करती है। कोई रो रहा हो तो इसे देखकर हंसने लगती है, और कोई हंस रहा हो तो रोना शुरू कर देती है, और वो उजरत पर पैसे लेकर लोगों की बकरियां चुराती है। आज भी वो हमारी बकरियां लेकर जंगल में गई है। आप आराम फरमाएं, असर के बाद आ जाएगी, आप मिल लीजिएगा। हजरत ने फरमाया, असर किसने देखी है। कहा, वो किस सिमत गई। लोगों ने कहा, हजूर जंगल ना जाएं, बहुत खौफनाक जंगल है। आपने फरमाया, बताओ किस तरफ गई है। लोगों ने बताया, आप फरमाते हैं कि मैं निकल गया, आप फरमाते हैं कि मैं जब जंगल गया वाकया ही खौफनाक था। जंगली जानवरों की भरमार थी, कदम कदम पर कोई ना कोई चीज खड़ी है। आप फरमाते हैं कि कुर्बान जाऊं इस औरत की मर्दानगी पर, वो इस जंगल में किसी तरह बकरियां चुरा रही है। शेरों ने इसकी बकरियों को अभी तक खाया नहीं। इतने दरिंदे हैं, सारे मिलकर हमला कर दें तो क्या करे ये अकेली औरत, किस किस को रोकेगी। खैर, आप फरमाते हैं कि वो जगह जहाँ लोगों ने मुझे बताई थी, मैं वहाँ पहुँच गया। जब मैं वहाँ पहुँचा तो मंजर देखकर हैरान रह गया। दो हैरान कर देने वाले मंजर थे। पहला ये कि मैमूना वलीद बकरियां नहीं चुरा रही थी, बल्कि इस जंगल में जाए नमाज बिछाकर नवाफिल पढ़ रही थी। पर बकरियां चुराना तो बहाना था किनारा कशी का। लोग यही समझते मैमूना सारा दिन बकरियां चुराती है, लेकिन मैमूना बकरियां नहीं चुरा रही थी। दूसरा क्या देखा कि मैमूना तो नमाज पढ़ रही हैं, फिर बकरियां कौन चुरा रहा है। बकरियां तो एक जगह नहीं रुकती, कहीं इधर उधर जाती हैं, कहीं इधर। आप फरमाते हैं कि मैमूना नमाज पढ़ रही थी और शेर बकरियां चरा रहे थे। बकरियां चल रही थीं, शेर इनके इर्द गिर्द घूम रहे हैं। अगर कोई बकरी भागती है, इसकी फितरत है शरारत करना, तो शेर इसे पकड़ कर वापिस ले आता है, लेकिन कहता कुछ नहीं। आप फरमाते हैं, मैं हैरानों परेशान खड़ा था, ये कैसे हो गया, ये फितरत कैसे बदल गई। लोग कहते हैं फितरत नहीं बदलती, ये शेरों और बकरियों में यारी कैसे हो गई।
آپ فرماتے ہیں میں دنگ حیران و پریشان کھڑا ہوں، مجھے نہیں پتا کہ کب میمونہ ولید نے نماز ختم کر دی اور مجھے مخاطب کر کے کہا کہ اے عبداللہ، ملنے کا وعدہ تو جنت میں تھا، آپ یہاں آ گئے۔ آپ فرماتے ہیں میں حیران رہ گیا، اس سے پہلے تو ملاقات بھی نہیں ہوئی، تو حضرت میمونہ ولید کو میرا نام کیسے پتہ چل گیا؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت میمونہ ولید سے سوال کیا، اس سے پہلے ہم سے نہیں ملاقات ہوئی تو میرا نام کیسے پتہ چلا؟ آپ کو تو جواب کیا ملا؟ حضرت میمونہ ولید فرماتی ہیں عبداللہ، جس اللہ نے رات کو تجھے میرے بارے میں بتایا ہے، اسی اللہ نے مجھے آپ کے بارے میں بتایا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جس چیز نے مجھے سب سے زیادہ حیران کیا وہ یہ تھا کہ یہ فطرت کیسے بدلی۔ میں نے حضرت میمونہ ولید سے پوچھا، آپ یہ تو بتائیں گے شیروں نے بکریوں کو کے ساتھ یاری کیسے کر لی؟ یہ تو غذا ہے ان کی، اگر شیر بکریوں کے ساتھ یاری لگائے گا تو کھائے گا کیا؟ یہ کیسے معاملہ ہو گیا؟ تو حضرت میمونہ ولید فرماتی ہیں جب سے میں نے رب سے صلح کر لی، اس دن سے ان شیروں نے بھی میری بکریوں کے ساتھ صلح کر لی۔ سبحان اللہ۔ امید ہے فرینڈز اگر آپ میرے اس چینل پر نئے ہیں تو کائنڈلی اس کو سبسکرائب کریں اور آپ کو اس طرح مزید اسلامی پوسٹ اور بہت سے ویلوگز اچھے اچھے دیکھنے کو ملتے رہیں گے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ایک نئے ویلوگ کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔